देखिए जी दोस्तों, हमारा आलू गोश्त देसी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज हम लोग बना रहे हैं जी आलू गोश्त। आलू गोश्त ये वो वाला प्रोफेशनल आलू गोश्त नहीं होगा, ये हम लोगों का एक अपना तरीका है। बड़ा ज़बरदस्त आलू गोश्त होगा और इसमें मसाले बिल्कुल नॉर्मल होंगे। जो दूसरा आलू गोश्त होता है उसमें मसाले बहुत ज़्यादा होते हैं। हम लोगों का जो आलू गोश्त है ये जो पठान बनाते हैं ना, पठान भाई, उनके तरीके की तरह है और बड़ा ज़बरदस्त होगा। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें हम लोग ने क्या क्या डाला है। ये देखें जी, इसमें आ गया जी नमक और धनिया का पाउडर, काली मिर्च, उसके बाद है जी ज़ीरा, इलायची है बड़ी वाली, लौंग है, उसके बाद में दालचीनी है, धनिया साबुत भी है। उसके बाद ये है जी अदरक लहसुन छोटा छोटा मैंने काटा है, हरी मिर्च नहीं काटी, और ये आलू है, 2 आलू हैं, उनको मैंने बड़ा बड़ा काटा है। एक टमाटर है जी, मेरे अपने जो पौधे हैं उनमें से उनका एक टमाटर है बड़ा वाला, बड़ा ज़बरदस्त जो है ना। कुछ दिनों के बाद आपको ये वीडियो भी मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगा टमाटर कैसे लगाने। और ये आ गया जी एक बड़ा वाला प्याज, और ये गोश्त है जी बकरे का, तकरीबन 1.5 kg से थोड़ा ज़्यादा है, 1.5 kg से। चलो जी दोस्तों, आगे मैं दिखाता हूँ आपको कैसे बनाना है इसको और कैसे खाना है, वो भी दिखाऊंगा। आज हमारे एक बड़े ज़बरदस्त और अच्छे दोस्त गेस्ट आए हुए हैं भाई, तो माशाल्लाह वो भी खाएंगे आपके सामने और उनको भी बड़ा शौक़ है, इसलिए उनकी फरमाइश के ऊपर आज ये पक रहा है। तो देखते जाएं आगे। अच्छा दोस्तों, ऑयल डाला मैंने इसमें तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच खाने वाला, और अभी इसमें डालूंगा गोश्त। ये हम लोग इसमें सब चीज़ें ना एक साथ ही डालेंगे। ऑयल आप बाद में भी डाल सकते हैं। आलू के अलावा बाकी सब चीज़ें आपने डाल लेनी इसके अंदर। अभी मैं इसको मिक्स करूँगा। दोस्तों, इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से, 1 कप पानी का भी डाल दिया, एक और मैं डालूँगा इसमें। और अब मैं इसको मीडियम फ्लेम पे इसको मैंने 1 घंटा रखना है, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें बीच बीच में मैं इसको देखता भी जाऊँगा क्या सूरत हाल है, तो आगे देखें जी क्या सूरत हाल बनती है, तो फिर मिलते हैं। देखिए दोस्तों, तकरीबन हो गया जी 50 मिनट हो गया, 1 घंटा होने वाला है। और आलू जो है ना वो हम लोगों ने नहीं डाले थे, क्योंकि पहले डालेंगे तो वो गल जाते हैं। गोश्त भी तकरीबन हमारा अभी जो है ना गल ही गया है, थोड़ा फ़र्क है, तकरीबन गल गया। तो अभी इसमें मैं डालूँगा आलू। बड़ी ज़बरदस्त उसकी खुशबू आ रही है। ऐसे बना के ट्राई करें, जितना आप गोश्त खाना चाहें खा सकते हैं। मसाले शाले बहुत कम रखे हुए हैं हम लोगों ने। और हल्दी मैंने आपको दिखा नहीं सका हुआ, हल्दी भी मैंने इसमें डाली थी। लाल मिर्च मैंने नहीं डाली है इसमें, क्योंकि इसमें हरी मिर्च डाली है, लाल नहीं डाली। तो भी मैं इसको रखूँगा 10 से 15 मिनट और हमारे आलू भी जो है ना वो भी पक जाएंगे। शोरबा आप अपने
हिसाब से रख सकते हैं। चलो मिलते हैं फिर 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद। दोस्तों चेक करते हैं, अभी 15 से 20 मिनट हो गए, सालन हमारा रेडी हो गया एकदम। देखें जी, गोश्त भी बिल्कुल गल गया सही ज़बरदस्त, आलू भी गल गए। अभी मैंने इसमें डालना है जी धनिया। तो ये आप अपनी मर्ज़ी से जितना आपको अच्छा लगता है इतना डालें। मैं तो थोड़ा ज़्यादा डालता हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए आपको जितना पसंद है इतना डाल सकते हैं। बाकी बहुत मज़े की डिश है जी, मसाले इसमें कोई नहीं है, और जितना आप खाएं कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। ज़बरदस्त डिश है देसी स्टाइल में। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार करें। अभी मैं आपको इसे प्लेट में डाल के भी दिखाता हूँ कैसा लग रहा है, क्या सीन है। देखिए जी दोस्तों, हमारा आलू गोश्त देसी स्टाइल में बिल्कुल एकदम रेडी है। बहुत अच्छी इससे खुशबू भी आ रही है। अगर किसी को कोई चीज़ ना समझ आए वो कमेंट करके पूछ सकता है। तो देखें, बड़ा मज़े का इसका कलर, और कुछ इसको मैंने किसी प्याज को कुछ फ्राई शाई कुछ नहीं किया, सब कुछ एक साथ ही डाला था। वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो तक फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।